लाइव टाइम से भी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय मौजूद हैं शिमला के सीटीओ के पास, जहां पर आपको बता दें कि एसएमसी के जो अध्यापक हैं पिछले 15 दिनों से डटे हुए हैं अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर और कई बार जो है सरकारों से भी मिल चुके हैं। और अभी पिछले कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो कैबिनेट सब कमेटी की यहाँ पर बैठक की गई थी, जिसमें चर्चा की गई जो यहाँ पर एसएमसी के जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए यहाँ पर चर्चा की गई। बात ये भी निकल के आई थी कि विकल्प उनको दिया जाएगा। विकल्प किस तरह से होंगे, सभी को इंतजार था पिछले कल का, यानी कि जब 9 तारीख को कैबिनेट थी। कैबिनेट में भी यहाँ पर चर्चा हुई, पर जिस तरह की उम्मीद होनी चाहिए थी जो नियमितीकरण के लिए या जो विकल्प की जो है बात यहाँ पे कर रहे थे, उसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। अभी मंत्री का ये कहना है, मंत्रिमंडल का ये कहना है कि अभी और कैबिनेट होगी और इसमें चर्चा यहाँ पर की जाएगी, इसके पहलू यहाँ पर देखे जाएंगे। परंतु अब जो है बात है एसएमसी टीचर्स की, कब तक वो धरने पे बैठे रहेंगे, कब तक जो है वो उम्मीद इस सरकार से यहाँ पे लगा के रहेंगे। चलिए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है, अपना नाम बताना है आपने। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हेमचंद ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ और आज 15वें दिन के अनशन में हम यहाँ पे बैठे हैं। पिछले कल कैबिनेट थी, उससे पहले सब कमेटी की यहाँ पर बैठक की गई। एसएमसी टीचर्स लगातार अपनी डिमांड्स को, पहले पता कि 12 साल से आप जूझ रहे हैं, क्या लगता है दूर दराज के क्षेत्रों में आप अपनी सेवाएं यहाँ पर देते हैं, सरकार क्यों नहीं आपकी बात सुन रही, क्या लगता है आपको? देखिए सर, हम लोग तो पिछले जितने 12 सालों से हम लोग कार्यरत हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में हम सेवाएं देते हैं। हमारी मांग तो सब जग जाहिर है, हम तो यही चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए और इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं चाहिए। बस रेगुलर कर दे सरकार, हम यहाँ पे सड़कों पे नहीं बैठेंगे, अपने घर जाएंगे और अपने स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बस यही हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि हमें जो नियमितीकरण, जो हमारा अधिकार है इतने सालों के बाद, अब कुछ हमारे साथी हैं जो 50 क्रॉस कर चुके हैं और जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होगा। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं काफ़ी, तो उनका भी भरण पोषण करना है, पढ़ाई लिखाई उनकी भी करनी है, खर्चे हमारे भी है, पेरेंट्स हमारे भी हैं, उनके भी दवा पानी का खर्चा होता है। तो इतने कम वेतन में इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, ये सरकार को अब देखना चाहिए। क्या लगता है कि सब कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है, चर्चा जरूर यहाँ पर की जाती है, फिर कहा जाता है कि कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा, कैबिनेट में कुछ यहाँ पे नहीं होता है, तो क्या ये कैबिनेट का ही खेल चलता रहेगा कि अगली कैबिनेट में होगा, अगली कैबिनेट में होगा, क्या लगता है आपको आगे का? हाँ सर, देखिए जैसे जिस प्रकार से पूर्व गवर्नमेंट ने भी एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, तो जिसकी कभी मीटिंग ही नहीं हुई, इसी तरह से इस गवर्नमेंट में भी एक कमेटी बना दी गई है, कैबिनेट सब कमेटी का, जिसको नाम दिया गया है। अब उसकी मीटिंग हुई है, लेकिन उसके होने का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है वो तो तभी पता लगेगा जब कुछ कैबिनेट में निकलकर सामने आएगा। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, कहते इस तरह की न्यूज़ हमें आपके माध्यम से सुनी कि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है मतलब गवर्नमेंट को दे दी है। अब हम लोगों के पास या आप लोगों के पास तो डिस्क्लोज नहीं हुई कि उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में क्या हुआ, उसका इम्प्लीमेंट तो वो तभी होगा जब वो कैबिनेट से अप्रूव होगी वो चीज़। अब अभी तक हमें तो यही पता नहीं कि सब कमेटी की मीटिंग में क्या वो विकल्पों की बात कर रहे हैं, कौन से वो विकल्प हैं और कब तक वो कैबिनेट में जाते हैं। कैबिनेट से जब तक कैबिनेट से अप्रूव होके, जब तक हमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिलता है कि आप लोगों के लिए नियमितीकरण का रास्ता गवर्नमेंट ने खोल दिया है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। हमारा जो ये प्रदर्शन है ये तब तक जारी रहेगा। हम इसी तरह से स्कूलों में जो पेन डाउन स्ट्राइक है वो भी चलती रहेगी और हमारा जो क्रमिक अनशन है ये भी चलता रहेगा। सब कमेटी में यहाँ पर बात की जा रही थी, सर आपसे बात करेंगे कि विकल्प की बात की जा रही थी। अब विकल्प किस तरह के होंगे वो जब सामने यहाँ पर आएंगे, तो क्या आप विकल्प में भी सहमति ले सकते हैं? नाम से अपना स्टार्ट करना। मेरा नाम डोलाराम, मैं जिला मंडी से सुंदरनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने समय समय पे एसएमसी अध्यापकों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा है। जैसे बात आती है कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है और विकल्पों पे बात आती है, यदि सरकार हमें मुख्य धारा पे लाने वाला विकल्प हमें तय करती है तो हम उसको मानेंगे। सरकार के फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि हमारा जो है कि भविष्य सुरक्षित करे। विकल्प में यही हो सकता है, या तो हमें कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाए प्योरली,
या फिर हमें नियमित किया जाए, हमारा यही है। अगर इसमें से कुछ नहीं होता, केवल आपका वेतन बढ़ाया जाता है, अदर कोई फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है, तो क्या आपसे सहमति रखेंगे आप? जी नहीं, तब तो हम लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अब काफ़ी लंबा समय हो गया है, 12 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र की बात, तो हमारा जो नीरी तहसील के अंतर्गत 20-22 पंचायतें आती हैं, वहाँ पे जब से हम जानने वाले हुए 98 से लेकर के 2024 तक हमने देखा वहाँ पे पीटीए, पैट, पैरा, ग्रामीण विद्या उपासक, इसी तरीके के शिक्षक वर्गों ने शिक्षा की ज्योत को जीवित रखा है। वहाँ पे अधिकतर लोग 70% अध्यापक जो है कि इन्हीं पॉलिसी के माध्यम से लगे हैं, और वहाँ पे रेगुलर जो अध्यापक होते हैं 20 या 30% होते हैं, वो भी समय निकालने के लिए आते हैं। जैसे कि 5-6 महीने लगाए, उसके बाद ट्रांसफ़र होकर के सॉफ्ट एरिया में चले जाते हैं। तो हमारा जो एरिया है बड़ा भौगोलिक परिस्थिति में पिछड़ा हुआ इलाका है, और वहाँ पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमें जो है कि मुख्य धारा पे लाए। सर, आपका क्या नाम है? और जिस तरह से कहा कि भौगोलिक स्थिति अलग है, काफ़ी जो सेवाएं आप दूर दराज के क्षेत्रों में यहाँ पर देते हैं, सबसे पहले मुश्किलें कितनी रहती है आपको उन क्षेत्रों में आकर सेवा देने? सर, मेरा नाम बलबीर सिंह देसाई का है। मैं कोषाध्यक्ष के पद पर भी हूँ हिमाचल प्रदेश जो हमारी एसएमसी यूनियन है। सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, मैं भी जो एक ऐसे भौगोलिक परिस्थिति से आता हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुपवी। आप यहाँ पे यदि डायरेक्टरेट एलिमेंट्री हायर एजुकेशन एलिमेंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना, पहले ही लोग जो है कुपवी के नाम से ही डरते हैं। और मेरे स्कूल में, मैं गवर्नमेंट मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुपवी में हूँ, और वहाँ पे जो है 10 लोग कार्यरत है एसएमसी पे। और यदि हम जो है 10 लोग, अभी जैसे 12 तारीख से हमारे जो विंटर वेकेशंस वाले स्कूल है, यदि वो खुलना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो है 10 लोगों की अनुपस्थिति से जो है ना, हमारे बच्चों पर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और पूरी सरकार से ये विनती है कि आप हमारी जो मांग है उसको सुने, क्योंकि हम जो है पिछले 12 वर्षों से जो है ना इन दुर्गम क्षेत्रों में अपनी अटूट सेवाएं दे रहे हैं। और यदि आप जो है, हमने मान्यवर हमने जो है ना 4 सीएम को देख लिया है, 4 टेन्योर हो चुके हैं, और फिर भी जो है हमारे को जो आश्वासन मिलते रहते हैं। कभी कमेटियां बन रही, कभी सब कमेटियां बन रही हैं, और उसके जो है निचोड़ है वो सामने अभी तक भी नहीं आ रही। अब सब कमेटी की जो बैठक हुई है, जैसा कि हमारे साथी ने भी बताया, जब तक उससे कोई बाहर निकल के नहीं आएगा, ब्लैक एंड वाइट में नहीं आएगा, तब तक हम इसको क्या मानेंगे कि कमेटी की बैठक हुई भी है या नहीं हुई है। हम तो तभी मानेंगे ना जब उससे कोई परिणाम हमारे समक्ष आएंगे, और सकारात्मक परिणाम हमारे समक्ष आएंगे। तो हमारी जो है एक बार सरकार से फिर से हम जो है, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है कि हम जो है कल ही यहाँ से उठ जाएंगे। हमारे को कोई मतलब मजबूरी, हमारी खुद की मजबूरियाँ हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, सर्द रातों में बैठे हुए हैं। सर, आज 15 दिन हो गए हैं, पिछले जो सर्द रातों में बर्फीली मतलब जो रातों में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम जानते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। हमारे को कोई भी जो है शौक़ नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी मजबूरियाँ हैं, 12 सालों से हमने जो अपने परिवार का भरण पोषण करना है। हमारा जो वेतन है आप देख पा रहे हैं, 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में जो है ना, ये हमारा वेतन होता है। तो इस वेतन में जो है हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं सर। तो इसी बेसिस पे जो है हम फिर से एक बार से आप लोगों के माध्यम से लाइफ टाइम जो आपका हिमाचल प्रदेश उनके माध्यम से आप लोगों को का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप समय समय पर हमारी जो है मांग को सरकार तक पहुंचाने का जो काम करते हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं माननीय सर। अगर नहीं आपकी जो बात की जाती है कैबिनेट होगी, क्या आपका अगला कदम रहेगा? पेन डाउन स्ट्राइक यहाँ पे चल रही है, डटे यहाँ पर है, विधानसभा सेशन, बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, तो क्या घेराव भी करेंगे? सर, ये तो हमारे राज्य अध्यक्ष और हमारे राज्य कार्यकारिणी मिलकर डिसाइड करें कि अगला कदम हमारा क्या होगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैं मिडिल स्कूल में कार्यरत हूँ, और 2016 से लेकर 20 तक मैं अकेला ही उस स्कूल में शिक्षक था। ना कोई मेरे साथ, ना कोई क्लास 4 कर्मचारी था, ना कोई हेडमास्टर, ना टीजीटी, ना मतलब कोई नहीं था, अकेले मैं ही सब कुछ था। मैंने पीएन से लेकर हेडमास्टर का सब काम खुद किए 5 सालों तक। बच्चे थे उस टाइम 17 बच्चे थे सर। और फिर 20 में जैसे लॉकडाउन लगा, तो उस के मतलब लॉकडाउन से 10-15 दिन पहले एक अपॉइंटमेंट हुई थी, और लॉकडाउन ख़त्म होते ही वो लोग वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद फिर से वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई, वो फिर से चले गए। अब एक शास्त्री जो और मेरे साथ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो मतलब ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ एक एसएमसी टीचर भी स्कूल चला रहा है, या कई जगह
3-4 अभी अगर टीचर हैं तो वो सब के सब एसएमसी में लगे हैं। तो अब इस तरह की जो रिक्रूटमेंट्स हैं, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इतने समय तक, अगर ठीक है सरकार के पास जो है वित्तीय कमी कारण इस तरह की भर्तियाँ करती है, हम जानते हैं, लेकिन अब इतने सालों तक जब हम लोगों ने सेवाएं दे दी, तो अब तो कम से कम गवर्नमेंट हमारा भी सोचे, हमारे भी बच्चे, हमारे भी परिवार है सर। अब तो हमारा भी सोचे सरकार कि इन लोगों ने इस ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी जगहों में इतने कम वेतन पर 3500 4,000 से लेकर 6,000 तक में हमारी नियुक्तियां हुई थी। तो अभी जैसा साथी ने कहा कि अभी भी बहुत कम वेतन मिलता है, इससे कुछ नहीं होने वाला सर। इस वेतन में आप देखो क्या कर सकता है एक इंसान। तो अब एक जो मतलब कुली होता है वो भी हमारे से अच्छे पैसे कमा रहा है आज की डेट में। तो अब हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें नियमित करे और हम यहाँ से अपने घरों में जाएं और अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो एक ही डिमांड बार बार इनका कहना है कि नियमितीकरण यहाँ पर होनी चाहिए, और इनका ये भी कहना है कि एसएमसी टीचर्स के दम पर ही कुछ स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों की अगर बात करें, जिस तरह उन्होंने कहा कि अकेले भी जो है उन्होंने स्कूल यहाँ पे चलाया है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ केवल एसएमसी की टीचर्स ही जो है स्कूल को आगे चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। इतने कम वेतन में इनका घर का खर्चा भी नहीं चलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इनकी डिमांड्स पूरी होगी। नियमितीकरण को लेकर जो विकल्प की बात कर रही है गवर्नमेंट, जब इस सब कमेटी की यहाँ पर बैठक हुई थी, विकल्प क्या है, क्या इनके हित के लिए है या नहीं है, ये खुद यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।